तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा हिंदी इलेक्टिव, इसके लिए हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक पैसेज दिया जाएगा, ठीक है। उस पैसेज को आप लोग 1 से लेकर 4 तक बढ़िया से ढूंढ के वो सही सही करके आना है, ठीक है। तो इस पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि परिवार समाज की कौन सी इकाई है। जो परिवार है वो समाज की कौन सी इकाई है, दूसरी इकाई है, पहली इकाई है, तीसरी इकाई है या चौथी इकाई। जो समाज जो है वो जो परिवार में वो पहली इकाई हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कि परिवार द्वारा दी गई शिक्षा से हमारे समाज का क्या तय होता है, ठीक है। तो क्या तय होता है, तो भूमिका होता है या दिशा या दशा या बी और सी दोनों होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 विद्यालय अपने आप में समाज का कौन सा रूप है। तो विद्यालय समाज में कौन सा रूप है, बड़ा, ऊंचा, नाटा, छोटा। तो ये इसका राइट आंसर छोटा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कि बच्चे बच्चियां अलग अलग कहाँ से आते हैं। जो बच्चे बच्चियां हैं वो अलग अलग कहाँ से आते हैं, उपनिवेश से आते हैं या परिवेश से या दरवेश से या ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवेश से आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। तो इसमें भी एक ठो पैसेज दिया है, तो इस पैसेज को आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि किस राह पर चलना कठिन है, साधना, तपस्या, भोग विलास, अपराधना। तो क्या हो जाएगा, तो 5 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर है, वो साधना इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कि लाखों विघ्न किसे रोकते हैं। तो किसे रोकते हैं लाखों विघ्न, बाधक को रोकते हैं या साधक को या दयालु को या ए और बी दोनों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधकों को रोकते हैं। लाखों विघ्न किसको रोकते हैं, तो साधकों को। क्वेश्चन नंबर 7 कि आँख झपकने से क्या लूट जाएगा। तो आँख झपकने से क्या लूट जाएगा, तो जीवन का धन इज द राइट आंसर। 7 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कि अपना चलन किसे देखना है। अपना चलन किसे देखना है, चलने वाले को, बैठने वाले को, सोने वाले को या गाने वाले को, ठीक है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में चलने वाले को, अपना चलन किसको देखना है, चलने वाले को देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 की फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है। जो फीचर है उसको हम लोग विषय प्रदान करते हैं, समस्या प्रदान करते हैं या व्यक्ति प्रदान करते हैं या पात्र प्रदान करते हैं। तो फीचर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग फीचर को हम लोग विषय प्रधान के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न में से किसके द्वारा रचनात्मकता को बढ़ावा जा सकता है, ठीक। परीक्षण के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परीक्षण के द्वारा और शिक्षा के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 समाचार पत्र की आत्मा कहा जाती है। तो उसको हम लोग किसको कहते हैं, समाचार पत्र की आत्मा स्थानीय पृष्ठ में, प्रथम पृष्ठ में, संपादकीय पृष्ठ में, राष्ट्रीय पृष्ठ में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी में कहते हैं संपादकीय पृष्ठ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कि रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। जो रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया कहलाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाए, इसको हम लोग संपादकीय कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 कि विज्ञान में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है। विज्ञापन में मतलब प्रचार में। तो इसका क्या हो जाए, शुद्ध भाषा, व्यावहारिक भाषा, शब्दकोश आधारित, अंग्रेजी मिश्रित, शुद्ध हिंदी, ठीक है। तो इसमें जो भाषा का जो यूज होता है वो व्यावहारिक भाषा का ही यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कि पत्रकारिता के किस विकास का मूल भाव सक्रिय रहता है, ठीक। तो संवेदना हो जाएगा, संवेदना हो जाएगा या आर्थिक तंगी हो जाएगा या प्रतिस्पर्धा हो जाएगा, जिज्ञासा इज द राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सी है। जो कंप्यूटर के लिए देखो, कंप्यूटर हम लोग चलाते हैं तो सबसे जो अच्छा भाषा होता है कंप्यूटर वो है अंग्रेजी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। तो 16 में भी एक पैसेज दिया है, तो उस पैसेज को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और पैसेज को पढ़ने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है। मतलब जो ये लिखा गया है उसके जो लेखक कौन है, वो श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 17 में कि प्रस्तुत पंक्तियाँ गीत की
किस विधा में आती है? तो शोक गीत, रौद्र गीत, हास्य व्यंग या स्मरण गीत। तो जो 17 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो शोक गीत के अंतर्गत आती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इन पंक्तियों में किसकी सुंदरता का चित्रण किया गया है? ठीक है, तो इस चैप्टर को आप लोग पढ़ेगा तो सुनीता के बारे में बताया जा रहा है, सुविता या पूनम या सरोज। तो 18 का राइट आंसर इज द राइट आंसर सरोज के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, किसके स्वप्न थक से गए थे? ठीक है, किसके स्वप्न थक से गए थे? उत्साह, प्रसाद, देवसेना, निराशा। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। ठीक है, सी में किसका, तो किसके स्वप्न थक से गए थे? वो निराशा के। ठीक है, ये देवसेना नहीं होगा। ठीक है, आप लोग जो टिक लगाओ वो उसको आप लोग सही मत मानिएगा, मैं जो बताऊंगा वही सही है। ठीक है, निराला किस वाद के कवि थे? ठीक है, तो वो कौन सा वाद थे? प्रगतिवाद थे, प्रयोगवाद थे, छायावाद या इनमें से भी? तो 20 का राइट आंसर वो छायावादी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की विष्णु खरे का जन्म कब हुआ? जो विष्णु खरे है उसका जन्म सन 1840 में हुआ था, सन 1940 में, या सन 1845 में, सन 1945 में। ठीक है, तो जो इसका विष्णु खरे का जो जन्म हुआ था वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का, वो ऑप्शन नंबर बी, सन 1940 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, श्री रामचरित्र मानस की रचना की है किसने किया है? रामदास, तुलसीदास, रघुवीर दास, सूरदास। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर इधर तुलसीदास ने किया था। ठीक है, तो 22 का बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि धनानंद किससे प्रेम पत्र लिखते हैं? ठीक है, वो अप्सरा से लिखते हैं, सुनीता, सुजान, श्वेता। तो धनानंद किसे प्रेम पत्र लिखते हैं? तो सुजान को लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कि लता प्रधान शब्द का अर्थ है। लता प्रधान शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो 24 का क्या हो जाएगा? 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लता का फैलाव। ठीक है, इसे हम लोग लता प्रधान शब्द का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 25 की संविद्या का नाम क्या है? जो संवाद पहुंचाता था उसका नाम क्या था? उसे हम लोग संविद्या कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको हम लोग कहते हैं हरगोविंद कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु किस विचारधारा के लेखक थे? जो फणीश्वर नाथ रेणु जो थे वो किस विचारधारा के लेखक थे? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, छायावादी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 27 की आरोहण पाठ में कौन सी नदी का जिक्र किया गया है? ठीक है, उसमें कौन सी नदी का जिक्र किया गया है? ठीक है, 27 में सुफी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी या गंगा नदी। तो 27 का राइट आंसर सुफी नदी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 की सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास से लिया गया? ठीक, तो ये सेवा सदन, योदान, रंगभूमि, कार्यकलाप। ठीक है, तो 28 का राइट आंसर देगा रणभूमि इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 29 कि कौन क्या लिखा गया है सत्याग्रह का अर्थ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब शांत, मतलब मौन दिया गया, मौन। सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? तो बिना कुछ कहे आंदोलन करना। ठीक है, और 30 नंबर में पूछा जा रहा है कि विश्व कुहर की माटी के लेखक कौन है? तो वह है विश्वनाथ